दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे विलेज हॉरर स्टोरी पार्ट 1 को नहीं सुने हैं तो जाके जरूर सुनना। दोस्तों विलेज हॉरर स्टोरी की पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज जो सच्ची कहानी हम लोग सुनने जा रहे हैं ये सब मुझे बचपन में मेरी दादी माँ सुनाया करती थी, तो क्रेडिट गोज टू माई दादी अम्मा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। खैर हमारी आज की सच्ची और डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। ये बात है आज से करीब 40 साल पहले की। तब हमारी गांव में एक बूढ़ा डॉक्टर था। उस डॉक्टर की और कुछ गांव वालों की अच्छे से बनती नहीं थी, क्योंकि वो लोग हमेशा ज़मीन की लालच में लड़ते रहते थे। कई बार वो लोग कोर्ट कचहरी की भी चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं हो पाता था। वो लोग हमेशा ज़मीन को लेकर लड़ते रहते थे। एक दिन उस डॉक्टर के घर में उसकी परिवार लोग अचानक बहुत बीमार पड़ने लगे। जितने भी दवाई खिलाओ कुछ भी असर नहीं होता था, और ऊपर से उस बूढ़े डॉक्टर के पास कोई भी इलाज के लिए भी नहीं जाता था। उनकी परिवार को बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। धीरे धीरे उनकी घर में पैसों की कमी भी दिखने लगा, जिससे उनकी घर में हर वक्त बहू और बेटों के बीच झगड़े होते रहते थे। ये सब देखकर वो बूढ़ा डॉक्टर बहुत टूट चुका था। उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी एक दोस्त ने उसे कहा, सुन मेरी भाई, शायद तेरी घर को किसी ने जादू टोना कर दिया है, इसीलिए तुझे अचानक ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो बूढ़ा आदमी पढ़ा लिखा था, तो उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो उसकी दोस्त के कहने पर एक तांत्रिक को अपने घर पे बुलाया। तांत्रिक जब उस घर पर पैर रखता है तब उसे समझ आ जाता है कि कोई बुरी शक्ति इस घर में मौजूद है। तांत्रिक अपने पूजा पाठ की तैयारियां करता है और वो 3 दिन तक उस घर में पूजा करता है, लेकिन उसे कोई भी आत्मा या किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति की आभास नहीं होता था। तांत्रिक सोचता था, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है इस घर में कुछ तो है, मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। तांत्रिक डॉक्टर से कहता है, सुनिए वैद्य जी, मुझे शमशान घाट की जला हुआ अस्थियां चाहिए, बोलो वो मुझे कहाँ मिलेगा? डॉक्टर कहते हैं, हमारी गांव जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पर एक शमशान घाट है। तांत्रिक की कहने पर डॉक्टर और उसकी दोस्त उस शमशान घाट से कुछ जला हुआ अस्थियां लेकर आते हैं, और फिर तांत्रिक उन अस्थियों को अपने हाथ में पकड़कर कुछ मन में मंत्र पढ़ता है और उन अस्थियों को घर की आंगन से लेकर बगीचे तक सब जगह बिखर देता है। तांत्रिक कहता है, सिर्फ 2 दिन बाद अगर तुम्हारे घर में कोई बुरी चीज है तो ये अस्थियां उस जगह में लाल हो जाएगी। ये कहकर तांत्रिक चला जाता है। गांव की सभी लोगों के मन में एक उत्सुकता थी, आखिर 2 दिन बाद डॉक्टर के घर में क्या होने वाला है। गांव की आधे लोग 2 दिन बाद डॉक्टर के घर पर आ जाते हैं और घर की सभी जगह को बारीकी से तलाश करते हैं। डॉक्टर के घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। गांव वाले जब तलाश करते करते वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बगीचे की एक कोने में बिखरा हुआ अस्थियां लाल हो गया है। गांव वाले जब उस जगह को खोदते हैं तो जमीन के नीचे से एक लाल रंग की मटका निकलता है। मटके के अंदर जादू टोना वाला आटे की बना हुआ एक छोटा सा पुतला मिलता है और जादू टोना से भरी कई सारी चीजें उनसे भरा हुआ था। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था कि जमीन को लेकर डॉक्टर और गांव वालों के बीच बिल्कुल बनती नहीं थी, तो शायद गांव के किसी व्यक्ति ने डॉक्टर के घर में वो जादू वाला मटका रख दिया था, लेकिन वो शख्स कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों वापस चलते हैं उस मटके के पास। जब गांव वाले मटके को उस गड्ढे से निकालने की कोशिश करते हैं तो मटका अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। सबसे पहले एक आदमी उस मटके को उठाने जाता है। मटका इतना भारी था कि वो उसे हिला भी नहीं पाता है। उसके बाद 2 आदमी जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद 6 आदमी मिलकर उस मटके को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मटका अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, 16 आदमी मिलकर जब उस मटके को उठाते हैं तब जाके वो मटका अपनी जगह से हिलता है। वो 16 लोग उसे कैसे भी करके
उस मटके को डॉक्टर के घर से बहुत दूर खेत में मौजूद एक पेड़ के पास फेंक देते हैं। उसी दिन से डॉक्टर के घर में सारी परेशानियां दूर हो जाता है। तो दोस्तों, मैं जो आपको अभी बता रहा था ये 100% सच्ची घटना है, जिसे मेरी दादी माँ ने अपनी आंखों से देखा है जब वो छोटी थी। तो कहानियाँ यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छे लगते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुना पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।